Assalamu alaikum class 9. This is your biology lecture number 27. Students, today we will discuss the second phase of meiosis, which is the meiosis 2. As you know, it is the second part of meiosis and is similar to the mitosis. ये second part है meiosis का और ये बिल्कुल mitosis जैसे ही होती है. ये सारे mechanism इसमें बिल्कुल proper mitosis जैसे ही होंगे. इसमें हमने देखा था कि बच्चे इंटरफेस जो है वो डिवाइड हो जाती है फर्दर मायोसिस 1 और मायोसिस 2 में. मायोसिस 1 हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो हमने देखी वो इंटरकाइनेसिस 2 यानी इंटरफेस 2 थी. उसके बाद जो फर्दर स्टेज आई है वो मायोसिस 2 है. तो ये आपने फ्लो चार्ट अपने माइंड में जो है वो क्लियर रखना है. मायोसिस 2 इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टीलोफेज 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रोफेज 2. हम देखेंगे इसमें कि सेल में कौन कौन सी जो है वो इवेंट्स टेक्स प्लेस हो रहे हैं प्रोफेज 2 में. सबसे पहले बच्चे ये बात है कि प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू द प्रोफेज 1. हमने देखा था कि प्रोफेज 1 जो कि मायोसिस 1 में हो रही थी वो सबसे ज्यादा टाइम ले रही थी बाकी फेजेस की निस्बत. लेकिन मायोसिस 2 में जो प्रोफेज 2 है वो लेस टाइम ले रही है एज कम्पेयर टू द प्रोफेज 1. इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर्स. जैसे कि आपको पता है कि ये जो फर्स्ट फेज मैंने दिखाई है वो प्रोफेज 1 है. इसमें जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होकर हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्होंने इस जगह को कवर करना होता है सेंट्रल रीजन को. इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जिसने न्यूक्लियस को कवर किया होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है यानी कि डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होता है इनटू द क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रियूल्स मूव टू द पोलर रीजन. सेंट्रियूल्स बच्चे एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. वो यहाँ से जो है वो 2 पोल्स ऑफ सेल्स में चली जाएगी और ये फर्दर स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करती है जिन्होंने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना होता है इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. तो ये प्रोफेज 2 में ये फर्दर चेंजेस आई हैं. ये एग्जैक्ट माइटोसिस जैसी ही है. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि ये लेस टाइम ले रही है एज कम्पेयर टू द प्रोफेज 1. इसमें न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगा. क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सेंट्रियूल्स पोलर रीजन्स पे चले जाएंगे यानी कि सेल्स की दोनों साइड्स पे और वो स्पिंडल फाइबर्स जनरेट करेंगे. नेक्स्ट फेज ऑफ द मायोसिस 2 इज द मेटाफेज 2. इस फेज में क्या हो रहा है बच्चे की क्रोमोसोम्स अटैच विद द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स. अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मेटाफेज में हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंट्रल पोजीशन में यानी कि सेंट्रल एक्सिस में अलाइन कर लेते हैं. अपने आप की अरेंजमेंट जो है वो सेंटर में कर लेते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं. क्रोमोसोम्स जो हैं वो फर्दर अटैच होंगे विद द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स. ये आपको नजर आ रहा होगा पोल पे सेंट्रियूल्स हैं. सेंट्रियूल्स में से एक धागा नुमा स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है जिसको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और जो जिनकी लेंथ जो है वो सफिशिएंट ग्रो कर रही है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं और जो ग्रो नहीं कर रहे वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं. काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल. आपको नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम्स ने अपने आप को इक्वेटर में जो है वो अरेंज कर लिया है. अब नेक्स्ट फेज है मायोसिस 2 की हमारे पास एनाफेज 2. एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि ये मोस्ट क्रिटिकल फेज है. इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर्स क्लीव्ड हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुल्ड अपार्ट. इस रिजल्ट में क्या होता है कि बच्चे ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स तो हमने देखा था कि अगर 2 क्रोमोसोम्स के आर्म्स यानी कि उनके क्रोमाटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं और सिस्टर क्रोमाटिड्स का मतलब है कि एक ही क्रोमोसोम के साथ जो अटैच क्रोमाटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं. तो इस रिजल्ट में आपको पता है कोई भी पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है जैसे कि माइटोसिस के केस में था. तो अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो अब पुल्ड अपार्ट हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ से एक ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको खींच रही है. अब ये जो हम कह सकते हैं कि ये कौन से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और जहां से ओरिजिनेट हुए हैं यानी सेंट्रियूल में इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे और जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे वो सफिशिएंट लेंथ तक ग्रो कर रहे हैं. ओके, अब क्या होगा, नाउ दीज सिस्टर क्रोमाटिड्स आर बिकम द सिस्टर क्रोमोसोम्स. अब इस रिजल्ट में हम देखेंगे कि एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं और सिस्टर क्रोमाटिड्स अब बन चुके हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स. अब फर्दर क्या होगा, एंड दे आर पुल टुवर्ड द अपोजिंग पोल्स. अब ये जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ हाफ इस साइड पे मूव कर जाएंगे और हाफ इस साइड पे मूव कर जाएंगे. तो ये एनाफेज थी. एनाफेज में हमने डिस्कस किया कि जो
काइनेटिक स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो शॉर्टन्स हो जाते हैं और नॉन काइनेटिक स्पिंडल फाइबर्स अपनी सफिशिएंट लेंथ तक ग्रो करते हैं। जब काइनेटिक स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं, पीछे की तरफ पुल किए जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो थे वो सिस्टर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ बिकम द सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब हम लास्ट फेज देखते हैं मायोसिस 2 की, विच इज द टीलोफेज 2। जैसे कि आपको पता है कि टीलोफेज जो है वो रिवर्सल होती है प्रोफेज का। प्रोफेज में जो चेंजेस आती हैं, यानी कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो गया, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, तो उन्हीं चेंजेस को हम देखेंगे कि यहाँ पे वो दोबारा जो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हुआ था वो यहाँ पे दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, और वहां पे जो है वो क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, अब यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा अनकॉयल होकर क्रोमैटिन बन जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनेगा, क्लीवेज बनेगी इन द केस ऑफ एनिमल और सेल वॉल बनेगी इन द केस ऑफ प्लांट्स। ये क्यों बनती है? ताकि नेक्स्ट डॉटर सेल्स बन सके। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा क्लीवेज का मतलब है कि ये पिंच करना शुरू हो जाता है और सेल जो है उसमें एक फड़ो बनना शुरू हो जाती है, तो इसको क्लीवेज कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइटोकाइनेसिस जब होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तो टीलोफेज 2 के एंड पे हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता है, यानी डॉटर सेल्स आ जाते हैं। और आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। हमारे पास मायोसिस 2 के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स आए हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पेरेंट सेल था, इसमें आपको 2 क्रोमोसोम्स यानी कि होमोलोगस पेयर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और एट द एंड आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो चुके हैं। और आपने एक बात ये भी ऑब्जर्व करनी है कि मायोसिस जो है एक्चुअली ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनमें होती है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ शफल करते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होगा दिस 2 क्रोमोसोम्स शफल देयर पार्ट्स विद ईच अदर। जैसे कि ब्लू वाले के साथ रेड की आर्म है और रेड वाले के साथ ब्लू की आर्म है, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल शफल करते हैं। मेटाफेज में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने इक्वेटर में अपने आप को अरेंज किया। एनाफेज में सेपरेशन हुई। टीलोफेज में आप देख सकते हैं जेनेटिक जो इन्होंने शफलिंग की थी एक दूसरे के साथ, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आ सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आए मायोसिस 2 के रिजल्ट में, और उनमें जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये 2 सेल्स कब बने थे? जब मायोसिस 1 कंप्लीट हुई थी। तो हमने देखा कि मायोसिस जो है बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड करता है 2 टाइम्स। मायोसिस में 2 टाइम्स डिवीजन होती है, और एट द एंड हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आते हैं। ठीक है, तो हमने मायोसिस 1 जो मायोसिस 2 से पहले पढ़ी थी उसमें आपके पास 2 डॉटर सेल्स आए थे। ठीक है, उसमें भी इसमें भी पेरेंट के कंपैरिजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब मायोसिस 2 में फर्दर जब डिवीजन हुई तो 4 डॉटर सेल्स हमारे पास आए, और इसमें भी पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो चुका है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है मायोसिस का। मायोसिस जो है ये मायोसिस 2 एग्जैक्ट माइटोसिस ही की तरह है। इसमें चारों फेजेस बार बार रिपीट हो रही हैं, बस ये मायोसिस 2 है, इस वजह से हमने इसकी सब जो फेजेस है उनके साथ 2 ऐड कर दिया है, और ये माइटोसिस की तरह ही है। अब हमने देखा है कि मायोसिस में हमने मायोसिस 1 डिस्कस की, मायोसिस 2 डिस्कस की। मायोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स आए थे ये वाले, जो फर्दर मायोसिस 2 में आके 4 डॉटर सेल्स बना रहे हैं, और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा। और मायोसिस जो है वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती है, और ये इसलिए इसमें जेनेटिक वो अपना मेकअप यानी कि अपने पार्ट्स एक दूसरे के साथ शफल करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो उसमें वेरिएशंस आए। वेरिएशंस का मतलब है कि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, नोट योर डायरी।